हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन में। आज हम एक एमसीक्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उस सदन का नाम था। इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें क्वेश्चन नंबर है सेकंड, संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी कि संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे। तो इसका आंसर है 7। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था, उसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके अन्य सदस्य में AK अय्यर, KM मुंशी, TT कृष्णमाचारी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, N स्वामी अयंगर। ये सातों सदस्य संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया। इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है। इसका आंसर था इसमें माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के द्वारा ही भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण की गई और देश का विभाजन भी किया गया। इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो ये एक द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया। 1919 के शासन अधिनियम के अंदर द्विसदनात्मक यानी 2 सदन वाला एक विधानमंडल प्रारंभ किया गया। ये बात क्या सत्य है। इसके बाद है उस सदन को राज्य परिषद किया गया। ये बात भी सत्य है। और तीसरा है, अभी निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। ये बात भी सत्य है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। ये कथन क्या है, इसमें असत्य है। विधानसभा के कार्यकाल 3 वर्ष का था, उस समय 5 वर्ष का नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। इसके अंदर है कि यह संघ एवं प्रांतीय स्वतंत्रता केंद्र में देश शासन और संपत्ति सूची का सृजन, प्रांतों में देश शासन। इसमें है प्रांतों में देश शासन, यानी कि प्रांत में दोहरी शासन भूमिका इसके अंदर नहीं थी। बाकी इसके अंदर सभी, इसके अंदर प्रांतों में देश शासन भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है। ये है 1919 की विशेषता, ये 1935 की विशेषता नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन दर्शाती थी। ये बात है सत्य है। इसके बाद है केंद्र सूची में 59 विषय थे। ये बात भी है सत्य है। और प्रांतीय सूची में 36 विषय थे। ये बात है असत्य। और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में अंतर्निहित हो गई थी। ये बात है सत्य है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंदर है 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय राज्य प्रांत सूची में थे और 54 विषय समवर्ती सूची में 36 विषय थे। मतलब संघ सूची में थे 59 विषय, 59 विषय और राज्य सूची में थे 54 विषय और समवर्ती सूची में थे 36 विषय। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसके पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मुंडीमैन। इसका नाम था अलेक्जेंडर मुंडीमैन। अगला क्वेश्चन है, 1935 के शासन अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया। इसके अंदर मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, इनको स्थान दिया गया, लेकिन पारसियों को स्थान नहीं दिया गया। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। इसका विकल्प है प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और तीसरा केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो ये सभी क्या है, 1935 अधिनियम की विशेषताएं हैं। यानी कि प्रांत इसमें स्वतंत्र रहेंगे और संघीय न्यायालय की स्थापना होगी और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। इसका आंसर है 1926 और 1945 के निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा EI कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। ये है एक्ट 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग
कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? यानी जो अभी IAS की UPSC जो सिविल सर्विस थी उस समय ये स्टार्ट कब हुई थी? ये एक्ट 1853 के तहत इसके अंदर खुली प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? इसका आंसर है एक्ट नंबर 1853। गवर्नर जनरल का पदनाम कर दिया गया इसमें वायसराय। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा वित्तीय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? इसका सही आंसर है राजस्व। राजस्व इसमें प्रांतीय विषय के तहत सुरक्षित विषय था, बाकी विषय इसके अंदर सुरक्षित नहीं थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया? इसका आंसर है एक्ट 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन का प्रयास किया गया, जो कि कर्मचारियों को चुनता है। इसकी व्याख्या देखते हम। इसकी व्याख्या में आप देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। जो ये 1919 का अधिनियम है, इसको कहते हैं मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।